साल 2024 के आखिरी महीने शेयर बाजार के लिए कुछ अच्छे नहीं रहे। स्टॉक मार्केट में अक्टूबर से शुरू उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। इस दौरान बाजार ने चुनिंदा मौकों पर रिकवरी भले ही दिखाई हो, लेकिन पिछले 3 महीने के दौरान ज्यादातर दिन बाजार लाल निशान पर ही बंद हुए। इस बीच रिजर्व बैंक ने शेयर बाजार और आईपीओ को लेकर आगाह किया है। शेयर मार्केट और आईपीओ को लेकर क्या है आरबीआई की चिंता, आइए जानते हैं। आरबीआई की ओर से जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया करेक्शन यानी कि गिरावट के बावजूद इक्विटी का वैल्यूएशन सभी पैमाने पर ऊंचा बना हुआ है। आरबीआई ने जिन पैमानों का जिक्र किया है उनमें ट्रेलिंग और फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियो, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो और अर्निंग यील्ड शामिल है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स दिसंबर मध्य में तकरीबन 43.7 के पीई रेशियो पर कारोबार कर रहा था, जबकि इसका लॉन्ग टर्म एवरेज 34.8 का है। बेंचमार्क पीई रेशियो मार्च में 34 था, जो कि नवंबर में 42 पर पहुंच गया। इसके बाद भी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में करीब 56% शेयर अपने बेंचमार्क पीई रेशियो से ऊपर कारोबार कर रहे थे। इसी तरह स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्स दोनों के 64% शेयरों का कारोबार उनके संबंधित बेंचमार्क के पीई रेशियो से ऊपर हुआ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मूल्यांकन करने का एक पैमाना है जिसका इस्तेमाल किसी स्टॉक की कीमत की उसकी आय से तुलना करने के लिए किया जाता है। इस अनुपात से यह पता चलता है कि कोई शेयर महंगा यानी ओवर वैल्यूड है या सस्ता यानी अंडर वैल्यूड है। पीई रेशियो की गणना किसी शेयर के तत्कालीन बाजार भाव को कंपनी की प्रति शेयर आय यानी कि अर्निंग पर शेयर से विभाजित करके की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी इंडेक्स के मौजूदा वैल्यूएशन को सिर्फ तभी उचित ठहराया जा सकता है जब उनकी कमाई ग्रोथ अनुमान से बेहतर हो। ऐसी स्थिति बनने पर ही बाजार में बड़ी और अचानक गिरावट से बचना संभव है। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा। आरबीआई की रिपोर्ट का कहना है कि सितंबर तिमाही में कंपनियों की कमाई में सुस्ती आई है, जो उनकी प्रति शेयर आय में भी दिख रही है। रिपोर्ट में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एसएमई आईपीओ को लेकर भी चिंता जताई गई है। आरबीआई ने कहा है कि एसएमई आईपीओ में दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी की वजह से कई आईपीओ 100 गुना या उससे भी ज्यादा सब्सक्राइब हुए हैं। कई मामलों में कंपनी के फंडामेंटल्स और एसएमई शेयरों की कीमतों में तेज वृद्धि के बीच कोई सीधा संबंध नहीं दिखाई पड़ता। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी पाया है कि कुछ एसएमई कंपनियां और उनके प्रमोटर्स ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जो एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद परिचालन को लेकर काफी आशावादी या अनरियलिस्टिक नजरिया पेश करते हैं, जिसके बाद अक्सर बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन लिए जाते हैं। इसका उद्देश्य शेयर की कीमतों पर असर डालना होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सेबी ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को और कंपनियों के खिलाफ आदेश दिए हैं। साथ ही निवेशकों को भी हिदायत दी है कि निवेशक आगाह किया है कि वे एसएमई शेयरों में निवेश करते समय सतर्क और सावधान रहें। शेयर मार्केट में जारी उतार चढ़ाव के बीच आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट बड़ा संकेत दे रही है। रिपोर्ट इस तरफ इशारा कर रही है कि बाजार अभी और करेक्ट हो सकता है। हालांकि बाजार में करेक्शन के दौर को वैसे निवेशक अच्छा मानते हैं जिनका जोर इस बात पर रहता है कि अच्छे शेयर सस्ते भाव पर मिल जाए। इस तरह के निवेश को बाजार की भाषा में बॉटम फिशिंग कहते हैं, यानी आने वाले दिनों में बॉटम फिशिंग करने के मौके बरकरार रह सकते हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी नाइन।